हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ गिरीश रावत। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर फॉर आईआईटी एंड नीट सीरीज एंड आई हैव इंक्लूडेड सम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द एनसीईआरटी प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल। जो दोनों देखिए, कॉम्पिटिटिव लेवल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखिए, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। उसके बाद देखिए, अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पर गलती है तो उसको बताइए और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करेंगे। The density of 3 molarity solution of NaCl is 1.25 gram milliliter inverse. Calculate the molality of the solution. तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है और क्या दिया हुआ है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या दे रखा है आपको? मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है। सॉल्यूशन की मोलैरिटी यानी कि कितनी मोलैरिटी दे रखी है? 3 दे रखी है। और क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है NaCl की, ठीक है ना। कितनी दे रखी है? 1.25 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। और क्या कैलकुलेट करना है आपको? यहाँ पर मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मोलैलिटी का मतलब होता है WB इंटू 1000 MB इंटू WA। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं और ये पिछले लेक्चर्स में ये सारे फॉर्मूले मैं कवर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कवर किए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है? आपको मोलैरिटी दे रखी है। आपको देखिए, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है? नहीं पता। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ से निकाल सकते हैं NaCl से, ठीक है ना। NaCl का मोलर मास आप निकाल सकते हैं। Na का 23 होता है और Cl का 35.5 होता है। इस तरीके से 58.5 हो गया ये। लेकिन क्या आपके पास WA यहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर आपके पास WA नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है। तो आपको निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। लेकिन आपको दिया क्या है? आप इससे देखें, आपको मोलैरिटी दे रखी है 3, है ना। यानी कि 3 मोलैरिटी का यहाँ पर क्या मतलब है? 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं। जिसकी डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है? 1.25। और मास जो हम मानते हैं, क्योंकि लीटर की बात हो रही है, तो वो कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। यहाँ पर जो m है जो कि मास ऑफ सॉल्यूशन है, v जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आप देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप इसको इधर ले जाइए, डेंसिटी का मल्टीप्लाई वॉल्यूम के साथ होगा, तो ये बन जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको सॉल्यूशन की? 1.25। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 1000 ml। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड आउट कर दिया? देखिए, ये जो है 1250 ग्राम जो है, दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है? आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद देखिए कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है, लेकिन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। और आपको जो मोलर मास दे रखा है वो 58.5 है। NaCl का मोलर मास कितना होगा? 58.5। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने गिवन मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया और आपने गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल दिया। सॉल्यूशन का भी मास आपने निकाल दिया और सॉल्यूट का भी आपने मास निकाल दिया। तो आप ये देखिए कि आपको WA निकालना है, जो कि क्या है? यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकल के आएगा? इस सॉल्यूशन के मास में से अगर इस सॉल्यूट के मास को मैं घटा देता हूँ तो किसका मास बचेगा? सॉल्वेंट का मास बचेगा। ये टोटल सॉल्यूशन का मास है, ये सॉल्यूट का मास है।
इस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को निकाल दिया जाए तो दोस्तों क्या बचेगा, आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट बचेगा। चलिए, तो इसमें यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में लगा सकते हैं WB/MB। WB यहाँ पर आपका कितना निकल के आया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज़ 175.5। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर देखें, ये तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर ये मोलर मास 58.5, मोलर मास कितना है 58.5 है। और यहाँ पर देखें WA कितना है, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दैट इज़ 1.0745, ठीक है ना, केजी। ये ग्राम में इतना निकल के आएगा, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने 3 हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1.075 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा 2.79 मोल पर केजी। दिस इज़ द आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ CH3CONA। मास निकालना है, ठीक है। क्या निकालना, क्या कैलकुलेट करना है, मास निकालना है CH3CONA का, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलर एक्वा सॉल्यूशन का जो मतलब होता है, उस मतलब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोलर का मतलब मोलैरिटी से है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 0.375 मोल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है। तो 500 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 0.375 विल बी डिवाइडेड बाई 2, यानी आधे लीटर में कितने प्रेजेंट होंगे 0.1875। चलिए अब आपको पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ CH3CONA। इसका मास निकालना है। तो यहाँ से आप मोलर, देखिए मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ पर पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको यहाँ से निकल गए, कितने हैं 0.1875 हैं। मोलर मास जो MB है वो आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। ये आपको सोडियम एसीटेट नज़र आ रहा होगा CH3CONA। इसका जो मोलर मास है वो कितना है 82.045 है, 245। तो आपको गिवन मास निकालना है, तो सीधे सीधे यहाँ फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, n की वैल्यू रख देंगे 0.1875। मोलर मास कितना है दोस्तों 82.02745। दिस इज़ दी मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल टू द यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से आपके कैलकुलेट आप कर पाएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन, लेकिन तब भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखें। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है, PMT 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा गया है और क्या निकालना है ये आपको देखना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, लेड सेकंड। तो देखिए लेड सेकंड का यहाँ पर मतलब क्या है, ये जो सेकंड लगा हुआ है ना, ये जो 2 है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि अगर इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 है, तो जो Cl किस फॉर्म में आएगा, Cl2 की फॉर्म में आएगा। क्योंकि इस पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो Cl पे 1 नेगेटिव होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ PbCl2 विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन। एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है कि जो लेड ऑक्साइड है वो कितना है 6.5 ग्राम है, और HCl जो है वो 3.2 ग्राम है। इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देखें कि PbO और HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इससे PbCl2 बन रहा है और क्या बनेगा H2O बनेगा। तो बैलेंस कर देंगे इसको, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू PbCl2 एंड H2O।
तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि PbO का 1 मोल है, HCl के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, PbCl2 का कितना मोल है, 1 मोल है। आपको बताना यही है कि कितने मोल्स ऑफ PbCl2 बनेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही है। जब रिएक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, जब PbO जो है, यहाँ पर देखें कि PbO इसका मोलर मास, आपको इसका मास तो दे रखा है 6.5, तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर देंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर इसका जो गिवन मास है, वो गिवन मास है कितना, लेड का 207, ऑक्सीजन का 16, इसको ऐड करेंगे तो 223 ग्राम पर मोल। अब ये देखिए आपको मास तो पहले से गिवन था यहाँ पर, तो किस तरह से निकालेंगे, गिवन मास 6.5 और मोलर मास। तो PbO के कितने मोल्स निकल के आए, 0.029 मोल्स। उसी तरीके से आप HCl के मोल भी निकाल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। HCl का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इस तरह से आप देखिए गिवन मास कितना है इसका, 3.2। तो इसके कितने मोल्स आए, 0.0877 मोल। बात किसके फॉर्मेशन की है कि कितने मोल्स अब लेड क्लोराइड बने। देखिए लेड ऑक्साइड 1 मोल था और लेड क्लोराइड का भी 1 मोल है। तो जो लेड ऑक्साइड की वैल्यू होगी, जो वैल्यू किसकी होगी, लेड ऑक्साइड की होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, लेड क्लोराइड की होगी। 1 मोल और 1 मोल ये तो बराबर हैं, ये एक्सेस में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ PbO रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl। क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 मोल PbO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करके 1 मोल PbCl2 बना रहा है। तो यहाँ पर 1 मोल PbO लेड ऑक्साइड की जो वैल्यू है दैट इज़ 0.029। अब ये कितना PbCl2, 1 मोल ही तो कर रहा है भाई, 1 मोल PbO रिएक्ट करके 1 ही मोल PbCl2 बना रहा है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0.029 मोल हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए आपको फोकस करने हैं, या फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सिमिलरली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको देखें। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम M2OX, M2 मेटल ऑक्साइड है ये कोई, इसको रिड्यूस किया गया, ये 4 ग्राम से कितना हो गया, 2.8 ग्राम हो गया ऑफ मेटल। ठीक है, यानी कि जब ये 4 ग्राम था M2OX मेटल ऑक्साइड, अब इसको रिड्यूस किया गया, कम किया गया, कितना हो गया, जब ये मेटल की फॉर्म में आया 2.8 ग्राम। इफ़ द एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज़ 56 ग्राम पर मोल। जो एटॉमिक मास है मेटल का, जो M का जो मास है, M का मेटल का, ऑक्सीजन का नहीं, सिर्फ मेटल का, वो कितना है 56 ग्राम पर मोल है। तो आपको ऑक्सीजन के एटम बताने हैं, 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे। AFMC में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 में। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि 1 मोल ऑफ M2OX जब इसका रिडक्शन किया गया, तो रिडक्शन करने पर ये 4 ग्राम से कितने में चेंज हो गया, 2.8 ग्राम ऑफ M में। इसको देखें ज़रा इक्वेशन के थ्रू। तो M2 2 इंटू 56 और OX ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16x ग्राम, ये कन्वर्ट हुआ M में, यानी कि M का मतलब 2M, यहाँ पर देखिए कितना हो गया 112 ग्राम में, इसी में कन्वर्ट होगा ये, मतलब मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया गया। तो पहले कितना था, ये 4 ग्राम था, कितना था 4 ग्राम था, तो टोटल नीचे आएगा। ठीक है, 112 प्लस 16 112 कितना था, ये कितने में निकालना है, 4 ग्राम में। और रिड्यूस होके कितना रह गया, 2.8 ग्राम रह गया। रिड्यूस जब हुआ और रिड्यूस होने के बाद में जब मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हुआ, तो ये कितना बचा, 2.8 ग्राम बचा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 448, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 2.8 112 प्लस 16x, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 448 डिवाइडेड बाई 2.8 160 हो जाएगा ये यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 112 प्लस 16x। ठीक है, अब जब आप इसको इधर ले जाएंगे 112 को,
तो 160 में से घटा दीजिए तो 48 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 3 होने का मतलब ये है कि अगर ये M2 है तो O कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी द फॉर्मूला एंड C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दोबारा देखिए, अगर क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कमेंट करते रहिए और आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान क्वेश्चन है। व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2। 22.4 लीटर ऑफ H2 को मिक्स किया जाता है 11.2 लीटर ऑफ Cl2 के साथ HTV पे। द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म्ड इज इक्वल टू, तो HCl के कितने मोल्स बनेंगे। आसान क्वेश्चन है बहुत। एक मोल कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पे वैसे भी दे रखा है। H2 की वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 22.4 लीटर दे रखी है। Cl2 की कितनी दे रखी है, 11.2। तो इसकी आधी हो गई, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि हाइड्रोजन की वॉल्यूम क्या है, दुगनी है किसके, क्लोरीन के। तो इसका रिएक्शन देखिए, H2 + Cl2 2HCl। तो HCl के कितने मोल्स यहाँ पर बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप इंडिकेट कर सकते हैं कि 2 मोल ऑफ HCl तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और Cl जो है यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कितने मोल्स बन रहे हैं HCl के, 2 मोल्स ऑफ HCl। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे फोकस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्नड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। 1 ग्राम मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 0.56 ग्राम है। एक क्लोज्ड वेसल है, बिल्कुल क्लोज्ड, बंद है बिल्कुल। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। कौन सा रिएक्टेंट बचेगा, कितना बचेगा, ये आपको यहाँ से निकाल रहा है। मैग्नीशियम बचेगा तो कितना बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा तो कितना बचेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। AIPMT 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। तो पहले के इक्वेशन से इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद में दोस्तों देखिए ये ईजिली यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2 mg, यहाँ पर 2 लगाना ज़रूरी है क्योंकि MgO2 होता है तो MgO2 यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता, बैलेंसिंग ज़रूरी है। तो 2 mg + O2 दिस इज इक्वल टू 2 MgO। तो 2 mg, 1 mg का मतलब कितना होता है, 24 ग्राम, और 2 mg का मतलब 48 ग्राम। ये इसका मास निकल आया, मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका कितना निकल के आया, 32 ग्राम है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम मैग्नीशियम है। अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन कितनी होगी। ठीक है, अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम है तो कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए 48/32, ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन 1 ग्राम है, तो 2/3 दैट इज़, अगर 1 ग्राम मैग्नीशियम है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 0.67 ग्राम होना चाहिए, जो कि इतना तो प्रेजेंट है नहीं। कितना प्रेजेंट है, 0.56। चलिए, अच्छा एक चीज़ और आती है कि मान लो कि 0.56 अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो फिर मैग्नीशियम कितना होना चाहिए। ये तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम से कम होना चाहिए। तो कर दीजिए, 48 को ऊपर रख दीजिए, इसका निकालना है 48 और नीचे ऑक्सीजन 32 इंटू 0.56। यहाँ से ये निकल के आया 0.84 ग्राम। इसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन 0.56 ग्राम है तो मैग्नीशियम 0.84 ग्राम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1 ग्राम है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा है। तो 1 में से 0.84 को क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 0.616 ग्राम। दिस इज़ द आंसर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं, तो मैं आशा करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, खुद तो सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्टअप होता रहे। और इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।